तो एक बार फिर से आप सभी का आज के हमारे नए सेशन में स्वागत है। कल के सेशन में हमने जैसे चर्चा किया था आप सभी से कि छत्तीसगढ़ को हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसी के साथ हमने जिलों को देख लिया था। परिचय के क्रम में हमने देखा था जिलों को और संभागों को भी हमने देख लिया था। तो आज भी हम सबसे पहले उन्हीं संभागों को रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद एक एक संभाग को लेकर के चलेंगे, परिचय आपको करा। ठीक है, चलिए हमारी जो कक्षा है उसका नाम है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की हमारी कक्षा है और इस बैच का मैं सोच रहा हूँ आज नाम रख देते हैं। इस बैच का नाम रखते हैं सीजीपीएससी पार। सब लोग नाम करते रेलवे पार, ये पार, वो पार। ठीक है, आपको पार नहीं होना, सीजीपीएससी को आपको पार करना है। तो सीजीपीएससी पार का ये बैच है, समझना। ठीक है, और कल की कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ का परिचय पढ़ा था और परिचय में हमने देखा था आपको क्या परिचय में हमने देखा था सबसे पहले 1854 वाली बात को, और 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा नागपुर रियासत को हड़प लिया गया था। क्योंकि नागपुर रियासत के अंतर्गत पूरा छत्तीसगढ़ सम्मिलित होता था, इसीलिए नागपुर रियासत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रशासन करने के लिए जो पॉलिसी बनाई उसी को हम प्रशासनिक रूप में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले 3 तहसील बने, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। उसके बाद क्या 2 और नए तहसील बने, नवागढ़ और क्या दुर्ग। उसके बाद 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन हुआ। उसके बाद 1862 में, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में क्या 5 संभाग बने। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्रम आगे बढ़ा था। तो इसी क्रम में आपने देखा था जब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन हुआ था उसी समय 1861 में हमारे पास 3 जिले बने थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, और 1862 में जब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में 5 संभाग बने तो एक संभाग बना था छत्तीसगढ़ संभाग, जिसका हेडक्वार्टर रायपुर था। ठीक है, इस क्रम में आपने देखा था। उसके बाद आपने देखा, ठीक है, क्या 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और बंगाल पार्टीशन के बाद हमारा संबलपुर हमसे ले लिया गया और उड़ीसा को दे दिया गया। लेकिन बदले में भी हमको छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र से 5 रियासत, जिसमें सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया, चांगबखा थे। सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया और चांगबखा थे, इसको हमको दिया गया संबलपुर के बदले। संबलपुर में भी 5 रियासत थे, जिसको हमने इसको दिया, उड़ीसा को दिया, जबकि बदले में हमने सरगुजा में क्या कर लिया, ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार से हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया 5 रियासतों, है ना। इस क्रम में हमारी चीजें चलती रही। फिर हमने 1948 में क्या किया, 3 जिला बनाया, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। 1948 के बाद 1956 में हमारा संभाग बना बिलासपुर। उसके बाद हमारा 1973 में राजनांदगांव जिला बना। उसके बाद हमारा 1981 में बस्तर संभाग बना। उसके बाद 1998 में 9 जिले बने, जिसमें कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, आपका कबीरधाम, कांकेर और आपका क्या भाई दंतेवाड़ा, ये सब बनाए गए थे। उसके बाद 2000 में आपका राज्य बन गया। तो राज्य बनते समय हमारे पास कितने जिले थे, 16। उसके बाद क्या, राज्य बनने के बाद 2003 में आपने देखा था संभाग रूपी प्रशासनिक इकाई को भंग कर दिया गया था और संभाग रूपी प्रशासनिक इकाई को भंग करने के बाद 2008 में 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के दिन 1 अप्रैल 2008 को एक बार फिर से क्या किया गया था, ठीक है, सरगुजा संभाग की नींव रखी गई थी। उसके बाद फिर से 2012 में फिर से 9 जिले बनाए गए, जिसमें आपको क्या सूरजपुर, बलरामपुर, इधर का आप आएंगे तो मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार, आपका गरियाबंद, इधर पर कुंडा गांव और क्या था भाई आपका सुकमा, ये बना। जिससे पहले 2 जिले में छोड़ दिया हूं, उसको बता देता हूं। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर 2007 में बने थे। इसके बाद 2012 और 2012 के बाद फिर लंबे समय तक क्या रहा, डिफरेंस रहा। और इसके बाद आपका जो नया जिला बना वो था क्या था भाई, गौरेला पेंड्रा मरवाही। 10 फरवरी 2020 को बना था। उसके बाद ठीक है, अगला जो जिला था आपका महिला मानपुर था, जो कि कब बना था भाई, 2 सितंबर 2022 को। उसके बाद अगला जिला आपका कौन सा था भाई, अगला जिला था सारंगढ़ बिलाईगढ़, जो कि 3 सितंबर 2022 को बना था। उसके बाद अगला जिला है आपका कौन सा भाई, आपका अगला जिला है खैरागढ़ श्रीखदार गंडई, ये भी 3 सितंबर 2022 को बना था। इसके बाद अगला जिला आपका कौन सा है भाई,
भरतपुर ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो कि 9 सितंबर 2022 को बना था। और सबसे नवीनतम जो आपका जिला है शक्ति, ये भी 9 सितंबर 2022 को बना था। तो इस प्रकार से आपने जिलों को देख लिया जिनकी संख्या है 33। ये बातों को मैंने आपको बता दिया। अब एक बार इन्हीं चीजों को मैप में फोकस करके देखेंगे और मैप में देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं बना देता हूं सबसे पहले आपको एक मैप, जिसको आप देखेंगे इस प्रकार से। आपको एक मैप तैयार कर लेना है अपनी कॉपी में, ये एकदम इजी है, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है इस मैप में। ये देखिए आपको जिस प्रकार से नक्शा दिखता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। आपको संभाग कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको लाइन खींचना है, यहाँ से एक लाइन, ये पहला लाइन आपने खींच लिया। उसके बाद सेम आपको दूसरा लाइन ऐसे खींच लेना है, फिर आपको एक और लाइन खींचना है जिसको तीसरा लाइन, 3 लाइन आपने खींच लिया। एक बार आपको इन दोनों से काट देना है और ये बन गया संभाग। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग। जिलों को कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से लेना है लाइन को, ये ऐसे और ये ऐसे, और उसके बाद यहीं से लेकर के फिर ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो पहला जिला है आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, दूसरा जिला आपका कोरिया है, तीसरा जिला कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सूरजपुर, फिर ये सरगुजा है, ऊपर वाला बलरामपुर है और ये क्या है जशपुर। इन 6 जिलों को मिलाकर के आपका बनता है सरगुजा संभाग। 6 जिलों को मिलाकर के बनता है सरगुजा संभाग। मैं लिख देता हूं आपको यहाँ, ये है सरगुजा संभाग, सरगुजा डिवीजन। कितने जिले हैं, 6। कब बना है, 1 अप्रैल मुख्य दिवस के दिन 2008, 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग बना है। कितने जिले हैं, 6। पहला जिला है आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसको MCB कहते हैं, MCB। दूसरा जिला है कोरिया, यहां पर ये जो जिला है इसका नाम है कोरिया, ये सूरजपुर है, सूरजपुर, सूरज है। ये बलरामपुर, ठीक है, क्या ये बलरामपुर। ये है जशपुर और ये है आपका सरगुजा, ठीक है। कितने जिले हुए, 6। किसमें हुए, सरगुजा संभाग, ठीक है। इसके बाद ये आपका बिलासपुर संभाग है, जिला बनाना है ऐसे, ये लाइन के उस तरफ इसको खींचना है, ये पहला जिला, उसके बाद सेम दूसरा जिला, दोनों कट कर दिए, तीसरा जिला, यहां से लेकर के यहां से जोड़ दिए, ये हो गया आपका चौथा जिला। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको करना है, ये ऐसे कर देना है और यहां पर थोड़ा सा आपको मिटा देना है, फिर दोनों को कट कर लेना है और यहां पे आपको जोड़ देना है। ये आपका जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़। अब यहां से आपको एक लाइन और खींचना पड़ेगा और ये ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये है सारंगढ़ लाइन। ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग। क्या हो गया, बिलासपुर संभाग। देखिए लिख देता हूं, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग कब बना है, 1956। कब बना है भाई, 1956। कितने जिले हैं, 8 है। पहला जिला ये मुंगेली है, ये है आपका गौरेला पिंडरा मरवाही, GPM, ठीक है। और जो क्या है भाई मरवाही है, वो अजीत जोगी का चुनावी क्षेत्र था। और अजीत जोगी तो जानते ही हो आप लोग, हमारे पहले क्या रहे हैं भाई, पहले क्या रहे हैं, CM रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, जो कि मनोनीत किए गए थे। पहले मनोनीत चीफ मिनिस्टर है हमारे कौन, अजीत जोगी। और अजीत जोगी का क्या मतलब है भाई, अजीत जोगी मतलब मरवाही, जीत ही तब हो मरवाही, हार ही तब हो मरवाही। और ये है उसके बाद आपका जिला बिलासपुर, बिलासपुर जहां से खड़े होकर मैं आपको पढ़ा रहा, ठीक है। इसके बाद ये है आपका कोरबा, कौन सा जिला है, कोरबा। ये आपका जांजगीर चांपा, ये शक्ति, ये रायगढ़ और ये सारंगढ़ भिलाई, ठीक है। कितने जिले हुए, 8, ठीक है। अब हम चलते हैं रायपुर संभाग की ओर। ये है आपका रायपुर संभाग। सबसे पहले ये बलौदा बाजार जिला, ये बड़ा सा बना देता हूं इसको, ये है आपका रायपुर जिला। इसी को ऐसे जोड़ दूंगा तो ये महासमुंद है, ये गरियाबंद है और ये बच गया धमतरी। बलौदा बाजार, रायपुर हमारा कैपिटल,
महासमुंद, गरियाबंद और धर्मपुर। ये बन गया आपका रायपुर संभाग। और आपको पता है 1862 में ये बना था, सबसे पुराना संभाग। कौन सा संभाग है? रायपुर संभाग। अब हम बात करते हैं दुर्ग संभाग। तो आपको ऐसे करना है, 2 लाइन लेना है, यहाँ पर ऐसे खींच देना है। एक ऊपर वाला जो डब्बा है सबसे बड़ा बनाना है, ये कबीरधाम। थोड़ा छोटा डब्बा ये खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई। उसके बाद थोड़ा और छोटा, बीच वाला राजनांदगांव है, नीचे वाला मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौक। ठीक है, देखिए ये ऐसे डब्बा बनाएंगे तो ये भीम तरह बन जाएगा। यहां पे डब्बा बनाएंगे, ये बन जाएगा दुर्ग, और नीचे वाला डब्बा है बालोद का। सबसे पहले कबीरधाम के लिख देता हूं, ये है खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई। खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई। इसके बाद ये राजनांदगांव, इसके बाद ये है मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौक। ठीक है, ये है आपका बेमेतरा, ये है आपका दुर्ग है, और ये है आपका क्या? बालोद। ठीक है, 5 जिलों के साथ ये है आपका क्या? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग है, कौन सा संभाग है भाई? दुर्ग संभाग। और दुर्ग संभाग के बारे में आपको पता है, ये जो दुर्ग संभाग है 15 सितंबर 2013 को बना था। कब बना था? 15 सितंबर 2013 को। और सबसे नया संभाग है और सबसे छोटा संभाग भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बस्तर संभाग की। ये ऐसे करके धमतरी तक लाइन लाना है, ये कांकेर जिला है। उसके बाद ये ऐसे करके ये कोंडागांव है, ये नारायणपुर है, यहां से ऐसे डब्बा बना लेना है। मैप सेम दिखेगा ऐसे आपका, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इधर ये बस्तर, ये क्या है? सुकमा। ठीक है, तो ये है आपका क्या? बस्तर संभाग। तो यहां पे लिख देता हूं बस्तर संभाग। याद रखिए ये कब बना है भाई? 1981, 1981 में बना है। क्या बना है? बस्तर संभाग। तो सबसे पहले ये जिला है कांकेर, कांकेर जिला है ये, कांकेर। ये है आपका कोंडागांव, ये नारायणपुर है, ये है बेटा बीजापुर, ये है आपका क्या? दंतेवाड़ा, ये है बस्तर, और ये है आपका क्या? सुकमा। कितने जिले हुए? 7। और बीच बीच में कभी कभी मेरे मुंह से बेटा निकल जाता, तो ठीक है, ऐसा मानना हो कि हमको सर बेटा बोल रहे हैं। भाई टीचर है, पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया है और मुंह से निकल जाता है। जानते तो वो चमड़े की जबान फिसलते रहती है, फिसलना भी जरूरी है ना, है ना? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का क्या? परिचय। अब हम फोकस करेंगे सरगुजा संभाग। ऊपर से चलते हैं हम लोग सरगुजा संभाग, और हमने देखा था क्या? 233 तहसील हमारे पास मौजूद है। अब 233 तहसीलों को डील करेंगे, 146 विकासखंडों को भी हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा सरगुजा संभाग। तो इस मैप को एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं दुर्ग को मिटा रहा हूं, यहाँ पर दुर्ग संभाग जो मैंने लिख रखा है इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैप पर रहा है। अब देखिए हम लोग डील करेंगे सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग पर आपको पता है सरगुजा संभाग कब बना है? 1 अप्रैल 2008 में। सरगुजा संभाग 1 अप्रैल 2008 में बना है, और आपको पता है 2003 में संभाग रूपी प्रशासनिक इकाई को भंग कर दिया गया था। उसके बाद 2001 में, ठीक है, 2008 में फिर से क्या किया गया? उसको बहाल किया गया, और हमारे पास नया संभाग आया, सरगुजा संभाग। अब इसका नक्शा बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। शायद बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये है हमारा सरगुजा संभाग, जिसमें सबसे पहले ये है हमारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद ये है हमारा कोरिया, ये सूरजपुर, और देखो लग ही रहा था छोटा हो जाएगा। सरगुजा ये हमारा, ये हमारा जशपुर। हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है भाई? 6। ये है हमारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर।
ध्यान से देखिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नाम। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना है 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 को बना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये दूसरा जिला है कोरिया। कोरिया जिला बना है 1998। ये तीसरा जिला है सूरजपुर, ये बना है 2012। ये है आपका बलरामपुर, और ये बना है 2012। इसी क्रम में ये है हमारा क्या, जशपुर, ये बना है 1998। और ये है आपका क्या, सरगुजा, ये बना है 1948। आपको मोस्टली याद रखना है सरगुजा जो जिला है वो 1948 में बना है, जबकि सरगुजा जो संभाग है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हुआ है 1 अप्रैल 2008। तो इस चीज को आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो 6 जिलों के साथ ये है आपका क्या, सरगुजा संभाग। अब हम तहसीलों को देखेंगे। सबसे पहले देखिए मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सबसे पहला जो तहसील है इसका नाम है भरतपुर। सबसे पहला तहसील है भरतपुर। भरतपुर के ऊपर है कोटाडोल। कोटाडोल, ठीक है, डोलते रहता है। डोलना मतलब हिलना होता है छत्तीसगढ़ी में। हालना डोलना मतलब काबर हाला डोला दूसरे वाला हिल डूलता है। तो सबसे पहले भरतपुर, और भाई भरतपुर आ रहा है, भरत को देख के आदमी हिलेगा डुलेगा नहीं, इतना बड़ा राजा है, राम का भाई है, तो भरत का भाई है क्या, ठीक है, कौन, राम है भाई, ठीक है। तो भरत राम को देख के हिले डुले, ठीक है, या फिर भरत को देख के आम जनता हिले डुले, ठीक है, डोल तो हो जाएगा भाई, इतना याद रखो। तो भरतपुर पहला तहसील है, ऊपर में है कोटाडोल, ऊपर में है कोटाडोल, नीचे में है किल्हारी, नीचे में है क्या, किल्हारी। भरतपुर, कोटाडोल, किल्हारी। किल्हारी के नीचे चिरमिरी, चिरमिरी, किल्हारी के नीचे चिरमिरी। और चिरमिरी के बारे में याद रखना, चिरमिरी है हमारा नगर निगम। चिरमिरी क्या है, नगर निगम। छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या है 14। तो 14 नगर निगम में से एक निगम, नगर निगम है क्या, चिरमिरी, जो कि कहां है भाई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद है क्या है, इसके बाद मनेन्द्रगढ़ है, क्या है भाई, मनेन्द्रगढ़। और इसके नीचे है खड़गवां। क्या भाई, खड़गवां। तो याद रखना सबसे पहला तहसील भरतपुर। भरतपुर एक के डोल जाएगा आदमी, किल्हारी, कोटाडोल। उसके बाद क्या, डर जाएगा तो हाय करके हाँफेगा, ठीक है, फरना, तो किल्हारी, ठीक है, हाँफते रहेगा, हाय करेगा। उसके बाद क्या, चिरमिरी, उसके बाद मनेन्द्रगढ़, फिर क्या, खड़गवां। तो भरतपुर, कोटाडोल, किल्हारी, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, ये तहसील है कहां के, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ पर 3 जो तहसील है वो तो अपने आप याद हो गया, 3 को आपको याद रखना है, कोटाडोल, किल्हारी और किसको, खड़गवां, ठीक है। चिरमिरी के बारे में याद रखना, नगर निगम है, क्या है, नगर निगम। दूसरे जिले के चलते हैं जिसका नाम है कोरिया। क्या नाम है इसका, कोरिया। और कोरिया के बारे में याद रखना, सबसे पहला तहसील है, सबसे पहला तहसील है सोनहत। सबसे पहला तहसील कौन सा है, सोनहत है। सोनहत के नीचे है, सोनहत के नीचे है बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, सोनहत के नीचे बैकुंठपुर, और बैकुंठपुर के नीचे है पोड़ी, जिसको बचरा कहते हैं। क्या है, पोड़ी, बचरा। सबसे पहले है क्या, सोनहत, उसके नीचे है बैकुंठपुर, और उसके नीचे है पोड़ी, बचरा, ठीक है। कचरा मत समझ लेना, वो बचरा है, बेचारा वाला बचरा। तो सोनहत, बैकुंठपुर और क्या, पोड़ी, बचरा। कौन सा जिला है, कोरिया। कब बना है, 1998। अब देखिए सूरजपुर की बारी है। सूरजपुर जिला कब बना है, 2012।
सबसे पहला तहसील ओढ़गी, ओढ़ के रखा है भैया, ठंडा लग रहा है इसको, ठीक है, या फिर गर्मी लग रहा है, सूरज में तो गर्मी लगेगा, इसीलिए ओढ़ के ढक के छुपा हुआ है, ओढ़गी। बोल रहा भैया बहुत गर्मी पड़ रहा है, सूरज सूरज हम पे बहुत गर्मी डाल रहा है। ओढ़गी के बाद आता भैया थान, भैया थान, ओढ़गी के ऊपर बहुत गर्मी पड़ रहा था इसलिए भैया के पास चला, भैया थान। उसके बाद प्रतापपुर, प्रतापपुर, और भैया उसका भैया क्या बहुत प्रतापी हो गया, मेरे को प्रताप दिखा अपना, प्रतापपुर। प्रतापपुर के बाद सूरजपुर खुद आएगा, मैं भी सूरज हूं, मेरे ऊपर गर्मी डालेगा, सूरजपुर, ठीक है। उसके बाद रामानुजनगर, दोनों सूरज लड़ रहे थे, ठीक है, उतने में राम आ गया, काहे लड़ रहे हो, तुम भी सूरज हो, तुम भी सूरज हो, एक दूसरे क्या परेशान कर रहे हो भाई। तो राम से दोनों मिले और दोनों के बीच में क्या हुआ, मेल मिलाप हुआ, दोनों में क्या हुआ, ठीक है, सुलह हो गया, प्रेम नगर, दोनों के बीच में प्यार हुआ, ठीक है, और दोनों अपने अपने घर वापस चले। तो यह तो है सूरज। सबसे पहले ओढ़गी, ओढ़गी के बाद भैया धान, भैया धान के बाद प्रतापपुर, प्रतापपुर के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद रामानुज नगर, रामानुज नगर के बाद प्रेम नगर। एक और तहसील है, इसका नाम है लटोरी। क्या नाम है, लटोरी। ये भैया धान के बाद तो ये क्या आएगा, लटोरी। कौन सा तहसील आएगा, लटोरी। तो सबसे पहले ओढ़गी, ओढ़गी के बाद भैया धान, फिर क्या, लटोरी, प्रतापपुर, सूरजपुर, रामानुज नगर और प्रेम नगर। याद। अगला जिला है हमारा बलराम। अगला जिला हमारा कौन सा है, बलरामपुर। यहां पर सबसे पहले यह है वाड्रफ नगर। कौन सा तहसील है ये, वाड्रफ नगर तहसील है। वाड्रफ नगर तहसील के ऊपर में है रामचंद्रपुर। रामचंद्रपुर है, क्या है, रामचंद्रपुर। रामचंद्रपुर के नीचे रामानुजगंज, रामानुजगंज है। रामानुजगंज के नीचे बलरामपुर है। क्या है भाई, बलरामपुर। रामानुजगंज के नीचे क्या है, बलरामपुर है। बलरामपुर के लेफ्ट हैंड साइड में शंकरगढ़ है, राइट हैंड साइड में राजपुर है, और इसके बाद एक तरफ सामरी और दूसरी तरफ कुसमी है। तो सबसे पहले आपने देखा है कि इसको वाड्रफ नगर को किस जिले में, बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिला कब बना है, 2012। याद रखना आपको 2012 में 2 जिले बने हैं सरगुजा संभाग में, और 2009 में भी 2 जिले बने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, याद रखने की तकनीक है जिससे आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। और अगर पीएससी में जीतना है, पीएससी में जीतना है, आपको सफल होना है, तो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए, एक बार पेपर लिख लिए, हो गया, ऐसा नहीं है भैया। लंबे समय तक आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक यहां से प्रश्न आते हैं, तो चीजों को याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले वाड्रफ नगर, रामचंद्रपुर, रामानुजगंज, बलरामपुर, शंकरगढ़, राजपुर, सामरी और कुसमी, ये तहसील है बलरामपुर की। अगला जिला जशपुर। जशपुर जिला बना है 1998 में। जशपुर जिला बना है 1998 में। सबसे पहला तहसील, ये तहसील है बगीचा। इस तहसील का नाम है बगीचा। क्या नाम है, बगीचा। बगीचा के ऊपर में है मनोरा। क्या है भाई, मनोरा। मनोरा से नीचे उतरेंगे, आपके पास आएगा सन्ना, और ठिकाना भी है सन्ना ना नन्ना वाला, ठीक है। तो बगीचा, मनोरा, क्या, सन्ना। सन्ना सीधे में क्या, जशपुर नगर। सन्ना के नीचे में क्या है, जशपुर नगर। जशपुर नगर के नीचे में कुनकुरी। कुनकुरी के नीचे में कांसाबेल, और कांसाबेल के नीचे में पत्थलगांव।
कांसाबेल के नीचे में क्या रहेगा? पत्थल गांव। एक कांसाबेल के बाजू में फरसा बहाल, इसे टपकरा कहते हैं। यहीं पर आता है किंग कोबरा, और किंग कोबरा जहर इधर निकालते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे विषैले सांप रहते हैं। सांपों का गढ़ होने के कारण इसको नाग लोक कहते हैं, नाग सर्प लोक भी कहते हैं। और यहाँ पर नाग सर्प केंद्र की स्थापना भी की गई। ठीक है। कुनकुरी में एशिया का दूसरा कैथोलिक चर्च है। चीजों को मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए हैवी ना हो जाए। हम धीरे से पढ़ेंगे, चीजों को सही से पढ़ेंगे, 10 चीज को उसमें मिक्स नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मिक्स करने से क्या होता है फिर? ठीक है, मिक्स वेज बन जाता है। हमको मिक्स वेज नहीं चाहिए। अगर बरबट्टी की सब्जी बरबट्टी खाना है, आलू की सब्जी तो आलू खाना है, आलू बरबट्टी उसी में, ठीक है, भिंडी डाल दिए, उसी में गाजर डाल दिए, ठीक है, तो 14 चीजों को नहीं डालेंगे। ठीक है, सीधे सीधे समझेंगे। फरसा बहाल के ऊपर में दुलदुला, ये है दुलदुला। ठीक है। सबसे पहला तहसील बगीचा, बगीचा के बाद मनोरा, मनोरा के बाद सन्ना, सन्ना के बाद जशपुर नगर, जशपुर नगर के बाद कुनकुरी, कुनकुरी के नीचे कांसाबेल, उसके नीचे पत्थल गांव, इधर बाजू में आपने देखा फरसा बहाल तपकरा, और तपकरा के ऊपर में देखा है दुलदुला। ये तहसील रहेंगे कहाँ के? जशपुर जिले के। कब बना है जशपुर? 1998 में। ये चीजों को आपको याद रखना है। इन चीजों को याद रखोगे तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और क्या जनजाति, आर्ट और कल्चर ठीक से आपको समझ में आएगा। अगर याद नहीं रखोगे तो आपको परेशानी होगा। अगर लोकेशन आपको पता है तो चीजों को ठीक से समझ पाओगे, चीजों को रिलेट कर पाओगे। इसीलिए ये चीज बताया आपको जा रहा है। ठीक है। अब हमारा बात आता है सरगुजा का। सरगुजा जिला कब बना है? 1948 में। 1948 में सरगुजा जिला बना है। 1948 में सरगुजा क्या बना है भाई? जिला बना है। जबकि 1 अप्रैल 2008 को क्या बना है? संभाग बना है। आपको कर्म करते जाना है भाई, बिना कर्म किए किसी प्रकार का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको याद रखना है किसको? तहसीलों को। किसको याद रखना है? तहसीलों को। और कहते हैं, एक सुभाषितानी में लिखा हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार, ठीक है, क्या उद्यम करने से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, उद्यम करने से क्या होता है? कार्य सिद्ध होता है। मन में सोचने से, मनोरथ रखने से नहीं होता। ठीक है, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने से नहीं जाता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के आपको किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए परिश्रम आपको करते रहना है भाई। सरगुजा संभाग की बात हो रही है और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं सरगुजा जिले में। सबसे पहला तहसील बीचों बीच अंबिकापुर है। अंबिकापुर, अंबिकापुर के ऊपर में है लुंड्रा। अंबिकापुर के ऊपर में क्या है भाई? लुंड्रा। और अंबिकापुर के नीचे में बतौली। सबसे पहले अंबिकापुर, अंबिकापुर के ऊपर लुंड्रा और अंबिकापुर के नीचे बतौली। पत्थल गांव के सीधे सीधे में सरगुजा में है सीतापुर, सीतापुर, मैनपाट और लखनपुर। सीतापुर, मैनपाट और लखनपुर एक सिद्ध में। लखनपुर के ऊपर में है उदयपुर, और उदयपुर और बतौली के बीच में है दरीमा। उदयपुर और बतौली के बीच में है दरीमा। ये तहसील है कहां के? सरगुजा जिले के। सबसे पहले अंबिकापुर, अंबिकापुर के ऊपर में है लुंड्रा, अंबिकापुर के नीचे में है बतौली, बतौली के नीचे में है सीतापुर, सीतापुर के राइट हैंड साइड में मैनपाट, मैनपाट के राइट हैंड साइड में क्या है आपका भाई? ये आपका है क्या? लखनपुर। ये तीनों एक सिद्ध है। लखनपुर के ऊपर में उदयपुर, उदयपुर के बाजू में आपको मिलेगा क्या? दरीमा, और दरीमा के बाजू में आपको मिलेगा क्या? बतौली। ये एक सिद्ध है। ठीक है। अंबिकापुर को याद रखना है, ये नगर निगम। एक आपका नगर निगम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, दूसरा आपका नगर निगम सरगुजा में। कौन सा नगर निगम? अंबिकापुर नगर निगम। तो 2 नगर निगमों को देखें कहा? सरगुजा संभाग। हम क्या देख रहे हैं? तहसीलों को देख रहे हैं। तो हमने देखा है तहसीलों। अब काउंट कर लेते हैं कि कितने तहसील हैं। कहां? सरगुजा संभाग। तो देखिए हमारे पास 6 तहसील है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, 3 तहसील है कहां? कोरिया। 6 3 कितना हो गया? 9। उसके बाद 7 तहसील है कहां? सूरजपुर। 9 और 7 होता है 16। ठीक है। उसके बाद आपके पास बलरामपुर पहुंचे, तो बलरामपुर में 8 तहसील है, 16 24 हो गया। इसके बाद कहां पर पहुंचे? जशपुर में। कितने तहसील हुए? 9 तहसील। ठीक है।
कितना हो गया 8 चौक 32 और एक 33। उसके बाद क्या भाई, किधर सरगुजा में कितने तहसील है, 8 तहसील है। 8 चौक 32, 8 पंचे 40 और एक 41, 41 तहसील सरगुजा संभाग में, 41 तहसील। 41 तहसीलों को हमने देखा है, 233 तहसीलों में से 41 तहसीलों को देखा है जो कि सरगुजा संभाग में स्थित है। इसके अतिरिक्त 2 नगर निगमों को देखा है, पहला चेतरी और दूसरा अंबिकापुर। तो इन चीजों को आपको ठीक से पढ़ के आना है, ठीक है, याद करके आना है। और कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे बिलासपुर संभाग। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा।